जय श्री कृष्णा। ये सफ़र तो मैंने चालू किया था ये सोचकर कि मैं अपने ठाकुर जी का दिया हुआ थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों के साथ बांटकर आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकूं। पर यकीन मानिए, ये सफ़र अब इतना आगे आ चुका है कि जैसे जैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है, लग रहा है कि और लोगों के जीवन को परिवर्तित करते जाएं। इस सारथी परिवार ने मिलकर बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है, बहुत सारे ज्ञान को अर्जित किया है, बहुत सारी ऐसी बातें हमने आपस में शेयर की हैं जो शायद किसी को पता नहीं थी। और मुझे ये पता लगा है कि आप लोग कितनी अज्ञानता के साथ जीवन जी रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि एस्ट्रो साइंस कितनी गहराई वाली है। ये कितना विशाल काय महासागर है जिसकी गंध में न जाने क्या क्या छुपा हुआ है। आपको यही नहीं पता कि जब ज्योतिष का मंथन होगा तो उसमें से क्या क्या निकल कर आएगा। आपको तो ये भी नहीं पता कि ज्योतिष के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, जिससे हम अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। लाइव श्रृंखला में आप लोगों को बहुत कुछ बताया और बहुत अलग अलग तरीके से आप लोगों के साथ कार्य करने की कोशिश की है मैंने। उम्मीद करती हूँ इस पथ पर आपका साथ रहा, सहयोग रहा, प्यार रहा तो और भी बहुत कुछ करके दिखाऊंगी। लेकिन आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने आई हूँ वो है आपके घर में फैल रही अशांति। एक ही घर के अंदर, एक ही छत के अंदर हम सब एक दूसरे से कटे कटे हैं। कोई एक कमरे में अपना मोबाइल और लैपटॉप लेकर बैठा है और कोई एक कमरे में अपना मोबाइल और लैपटॉप लेकर बैठा है। और इस बीच में एक औरत अपने आप को कहाँ भाग में भागती है वो पता ही नहीं चल पाता। अपने आप को इस तरीके से बांटना किसी भी स्त्री को अच्छा नहीं लगता, जहाँ उसे किसी का अटेंशन ना मिले, किसी का प्यार ना मिले, किसी का सहयोग ना मिले, वो स्त्री धीरे धीरे करके टूटने लगती है। मैं भी एक मॉडर्न वुमन हूँ, काम करती हूँ, बहुत सारा काम करती हूँ, आप लोगों के साथ दिन रात लगी रहती हूँ, पर उसके साथ साथ औरत भी हूँ, घर भी है, परिवार भी है। जब मुझे अपने परिवार से और अपने घर से अगर वो अटेंशन नहीं मिलता तो मुझे कहीं ना कहीं एक मायूसी अपने अंदर महसूस होती है। जब मुझे होती है तो आपको भी होती होगी। आपके इस पीड़ा को, आपके इस दर्द को बहुत बखूबी समझ सकती हूँ। आपके साथ भी है ऐसा और आप चाहते हो कि सब आपके साथ प्यार से रहें, आपकी फीलिंग्स को समझें। ज़्यादा नहीं, सब दिन का सिर्फ 10 या 15 मिनट बहुत प्यार से आपके साथ व्यतीत कर लें। सुबह की एक चाय के साथ सबकी हंसी मिल जाए, औरत तो उसी में खुश हो जाती है। शाम के खाने पर सब पेट भरकर ये कह दें वाह मज़ा आ गया, औरत उसी में तृप्त हो जाती है। अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे पे वो मुस्कान, वो चमक देखकर औरत की ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। जब वो अपने परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर बाहर जाए और लोग कहें किस्मत हो तो इसके जैसी, तो बस वो इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली स्त्री बन जाती है। पर कुछ ऐसी हैं जिन्हें ना मायका मिलता है, ना ससुराल, ना अपने मिलते हैं, ना पराए। सब कुछ लुटाने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी दामन खाली ही रह जाता है। दिल की किसी एक कोने में एक वीरानियत जन्म लेने लगती है। मायूसी आती है, अकेलापन आता है और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को लेकर नीरसता और निराशा आती है। ना सजने का मन करता है, ना संवरने का, ना कुछ खाने का मन करता है, ना कहीं बाहर जाने का। लोगों से कतराने लगते हैं, लोगों से झूठ बोलने लगते हैं, बातें बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें अपना सच बयां नहीं कर सकते। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो ये उपाय स्पेशली आपके लिए है। मैं नहीं जानती कि मेरा ये उपाय कौन कौन देखेगा और उसके जीवन में इससे क्या क्या परिवर्तन आएगा, लेकिन मैं अपने ठाकुर जी के आशीर्वाद के साथ आज आपको पूर्ण विश्वास से ये उपाय देने जा रही हूँ ताकि आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आ जाए। क्या करना है आपको? आपको गुरुवार के दिन एक पीले रंग का कपड़ा लेना है। उस कपड़े के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है, वो भी हल्दी से। तत्पश्चात आपको उसके अंदर हल्दी की 2 गांठें रख देनी है, एक सिक्का रखना है, थोड़ी सी मिश्री रखनी है
और केसर रख देनी है। उसके बाद आपको श्री हरि विष्णु जी के चरणों में, या कृष्ण जी के, लड्डू गोपाल हो तो उनके, राम जी के, किसी के भी चरणों में लगाकर उस पोटली को अपने आटे वाली बरनी या आटे वाले पीपे के अंदर छुपाकर रख देना है। पूरा हफ्ता आपको वही आटा अपने परिवार को रोटी के रूप में खिलाना है। देखिएगा आपके घर में परिवर्तन आने लगेगा। और ये नियमित रूप से आपको 7 हफ्ते करना ही है। हर गुरुवार को पोटली बदलिएगा और हर गुरुवार को ये कार्य नियमित रूप से पूरे भाव, पूरे प्रेम, पूरे समर्पण के साथ दोबारा करिएगा। ये करने का जो समय है वो दिन के 12 बजे से 12:30 बजे तक का है। इस समय अगर आप ये काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। अगर आपके घर के लोगों के बीच में तनाव बहुत रहता है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता, शनिवार के दिन अपने घर का आटा ज़रूर पिसवाया करिए और उसके अंदर थोड़ी सी जौ और चना ज़रूर डलवाया करिए। और आटा डलवाने से पहले, मतलब जब आप पिसा हुआ आटा पीपे में डालें, उससे पहले उस पीपे के अंदर आप 7 सिक्के गंगा जल में रखे हुए उसके अंदर रख दीजिएगा। गंगा जल में डुबो के रखिएगा, उनको सुखा लीजिएगा और उसके बाद वो 7 सिक्के आप पीपे में रखिएगा। उसके बाद उसमें आप आटा डालिएगा तो देखिएगा आपके घर में परिवर्तन ज़रूर आने लगेगा। किसी को वश में करना चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, सिर्फ आपका होकर रह जाए। क्या करना है आपको? बहुत सरल उपाय देने जा रही हूँ। शुक्रवार की रात्रि को सोने से पहले आप 1 कटोरी आटा अलग से निकाल कर रख लीजिए। उस कटोरी आटे के अंदर छुपाकर आप 7 लाल गुंजा और 1 गोमती चक्र रख दीजिए। शनिवार के दिन आप अपने वजन के नाप का, मतलब आपका वजन अगर सपोज 70 किलो है तो 70 किलो ही आपको गेहूं लेना है। उस गेहूं को आपको अपने घर में या तो बरकत के रूप में भर लेना है या किसी को आपको दान कर देना है। उसके बाद वो जो कटोरी है उसको आप अपने आटे वाली पीपी के अंदर मिला दीजिए और जिस भी इंसान को आप अपने वश में करना चाहती हैं उसको उसी दिन 2 रोटी बनाकर ज़रूर खिला दीजिए। आपको अपने वज़न के नाप का गेहूं दान करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका ये कार्य सिद्ध हो पाएगा। चलिए, जाने से पहले आपको दे देती हूँ टिप ऑफ द डे और आज का वास्तु। आपके घर में लाफिंग बुद्धा है? आप अपने घर में लाफिंग बुद्धा रखते हैं? क्या आपको पता है लाफिंग बुद्धा आपको और ज़्यादा मज़ा दे देगा, और ज़्यादा एनर्जी, और ज़्यादा पैसा दे देगा अगर आप उसको अपने घर के नॉर्थ में रख देंगे और ख़ास करके उसके आगे अगर पानी का एक बाउल रख देंगे, नमक डाल के पानी का एक बाउल लाफिंग बुद्धा के सामने रख दीजिए तो देखिएगा आपके घर की बरकत बढ़ जाएगी। चलिए, वास्तु ऑफ द डे। अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट किसी भी तरीके से खराब है, कटा हुआ है, या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ ऐसा है जो आपके घर में पीड़ाएं उत्पन्न कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने नॉर्थ ईस्ट की छत को, उतने से हिस्से को एक चौकोर आकार में पीले रंग से रंगवा लेना चाहिए। आपकी उस जगह की नेगेटिविटी ख़त्म होने लगेगी और आपको वहाँ पे बरकत होने लगेगी। सोने पे सुहागा करने के लिए आप वहाँ पर एक पीले रंग का बल्ब लगा दीजिए तो देखिएगा आपकी उस जगह की एनर्जी इन्हांस हो जाएगी और आपके जीवन में नॉर्थ ईस्ट की वजह से कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए चलती हूँ। आपको अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठाकुर जी के आशीर्वाद के साथ आज के लिए मैं बस आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।